तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें तैयारी करने और जिंदगी का मजा लेने के बारे में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। ये कहानी है काम और खेल के बीच सही संतुलन खोजने की। कहानी का हीरो है चीकू। बड़ा खुश मिजाज और चंचल है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक बड़ी मुश्किल उसका इंतजार कर रही है। और बस यहीं से हमारी कहानी की उलझन शुरू होती है। तो सोचिए, एक खूबसूरत जंगल है, गर्मी का मौसम है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन इसी खुशनुमा माहौल में आने वाली सर्दियों को लेके दो बिल्कुल अलग अलग सोच पनप रही थी। देखिए, जंगल में एक तरफ थे खरगोश, पक्षी और चींटियां जो सर्दियों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, और दूसरी तरफ था हमारा चीकू जो उन पर हंसता था और अपना सारा दिन बस खेलने कूदने में निकाल देता था। ये मानो चीकू का जीने का अंदाज था। उसे पक्का यकीन था कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, तैयारी बाद में कर लेंगे। और यही सोच उसे आगे एक बड़ी मुश्किल में डालने वाली थी। अब कहानी में आता है एक मोड़, जहां चीकू को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलता है। उसे एक समझदार दोस्त से एक बहुत जरूरी सलाह मिलने वाली है। जंगल के सबसे पुराने और समझदार बूढ़े कछुए ने चीकू को सीधी सीधी चेतावनी दी। उनकी बात में सालों का अनुभव था, पर सवाल ये था कि क्या चीकू इसे समझेगा। लेकिन नहीं, चीकू ने उस जरूरी सलाह को भी बस हंसी में टाल दिया। और बस उसी पल कहानी के अगले हिस्से के लिए उसकी किस्मत तय हो गई। तो अब कहानी का मौसम बदलने वाला है। गर्मियों की वो मस्ती और लापरवाही अब खत्म होने को है, क्योंकि सर्दियों की कड़वी हकीकत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मौसम बहुत तेजी से बदला। पेड़ों से गिरती हुई पत्तियां इस बात का साफ इशारा थीं कि चीकू का बाद में अब ज्यादा दूर नहीं बचा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी, जो आने वाले खतरे का एक और संकेत थी। हर गुजरते दिन के साथ जंगल का पूरा रंग रूप बदल रहा था। और फिर वो सुबह आई। जब चीकू की आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। बर्फ की एक सफेद चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। सर्दी आ चुकी थी और अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं चीकू को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक मिला। ठंड से कांपते हुए जब वो खाने की तलाश में निकला, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब चीकू उम्मीद लेकर खरगोश के पास गया तो वहां से भी उसे ना ही मिली। और यहीं चीकू को समझ आया कि जब मुश्किल आती है तो अपनी ही तैयारी काम आती है। वह बिल्कुल अकेला और बेबस था। तो अब सवाल ये था कि इस मुश्किल घड़ी में जब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, तो अकेला चीकू आखिर क्या करता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब मदद एक ऐसी जगह से मिलती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये देखिए कितनी कमाल की बात है, चीकू को उसकी अपनी ही एक हरकत ने बचा लिया। उसे याद आया कि खेलते खेलते उसने जमीन में कुछ अखरोट छुपाए थे, जिन्हें वो भूल भी चुका था। और आज वही अखरोट उसकी जान बचाने वाले थे। उसका खेल अनजाने में ही उसका काम बन गया था। और सुनिए, ये कोई 2-4 अखरोट नहीं थे, ये तो एक पूरा खजाना था। इतने अखरोट कि वो न सिर्फ अपना पेट भर सकता था, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकता था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां चीकू न सिर्फ अपनी गलती सुधारता है, बल्कि कहानी का असली मतलब भी सबके साथ बांटता है। और ये देखिए चीकू का बदला हुआ रूप। कल तक जो मदद मांग रहा था, आज वो मदद करने वाला बन गया था। उसने दरियादिली और मिल बांट कर रहने का मतलब सीख लिया था। तो आखिर चीकू ने क्या सीखा? बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा काम, थोड़ी सी मस्ती, और इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस। बस यही है एक खुशहाल जिंदगी का राज। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि आने वाले कल की तैयारी करो, जरूर करो, लेकिन उस चक्कर में आज को जीना मत भूलो। असली कामयाबी इसी बैलेंस में है। और अब जाते जाते एक सवाल, हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से अखरोट हैं, मतलब ऐसी कौन सी खूबियां या ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हम बस यूं ही खेल खेल में करते हैं, लेकिन जो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।